अब बात कर रहा था भाई, मैंने सॉल्यूशन की बात की थी, तो सॉल्यूशंस बेसिकली आपके पास होंगे 2 टाइप्स के। सॉल्यूशंस आर 2 टाइप्स, जो वर्क करते हैं एज ए कंडक्टिविटी में, इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका आपको एक बेनिफिट होता है कि बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट इज यूज फॉर द लेड बैटरीज, जो आपके घर में इन्वर्टर वाली बैटरी लगी होती है आप उसमें यूज़ करते हो। और देन कंडक्टिविटी दैट विल बी हाई, इसमें कंडक्टिविटी हाई रहती है, ठीक है। इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्टिविटी विल बी हाई, ज़्यादा होगी कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपेयर में इसके अंदर भाई ज़्यादा रहती है एसिडिक की जो प्रेजेंस होती है डाइल्यूट के अंदर कम रहती है, कंसंट्रेटेड के अंदर ज़्यादा होती है। प्रेजेंस इन एसिड will be high, acid will be high in concentrated solution and acidic solution या डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिडिक concentration will be less compared to concentrated solution। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो कंडक्टिविटी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एसिड की तो कंडक्टिविटी कम होगी, और जो कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री आयन ज़्यादा हो जाती हैं। और जो फ्री आयन होती हैं, नंबर ऑफ आयन फ्री आयन ज़्यादा हो जाती हैं, और वो जो फ्री आयन्स होती हैं वो करती क्या है भाई, वो फ्री आयन्स वो चार्ज को मूव कराने के साथ साथ चार्ज को, यदि कंसंट्रेशन आयन ज़्यादा होंगी तो चार्ज को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं रोकना स्टार्ट कर देते हैं। और यदि नंबर ऑफ आयन्स कम होंगी तो वो ट्रैवलिंग फास्ट करेंगे, वहाँ पे अपोजिंग वाला जो एनर्जी वेस्ट होगी वो नहीं होती। देखो दो चीज़ें हैं, जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। जब एनर्जी कन्वर्जन वाली बात आती है, किसी दूसरे फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, अदर कोई एनर्जी हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं
कि सेम जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो जब आप कंटिन्यू लेक्चर करेंगे आप वो तब डिस्कस करेंगे, या आई थिंक आप इस स्टैंडर्ड में हैं तो इन चीज़ों को आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, मैं राइट डाउन करा देता हूँ, रिमेंबर पॉइंट हैं। और जिस बच्चे को डिस्कस करने का इंटरेस्ट है कि सर मुझे जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है कि 11th क्लास में आप डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, और 12th क्लास में फिर दोबारा रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल हम एक टर्म में क्या कहते हैं, सेम चार्ज repel each other and attract an opposite charge attract each other on physical properties, या according to physical properties। ठीक है, यही बात मैं कहूँ आप लोगों को। सेकंड हमारे पास नंबर में पॉइंट क्या रहेगा, व्हेन कन्वर्ट द एनर्जी, व्हेन वी कन्वर्ट द एनर्जी, जब हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, then same charge attract with each other and opposite charge repelled each other। ये चीज़ें आप जब अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, आपकी बैटरी, आपके पास इन्वर्टर वाली बैटरी है, उसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने कुछ यहाँ गलती से लिखा हो, दैट इज़ द फैक्ट लिखा है, आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो ये होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी नोट कीजिए, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, राइट डाउन कीजिए भाई। नेक्स्ट जो भाई हमारे पास जो पार्ट आता है कि द आयनिक साइज, यानी कि जो पोलराइजेशन जो इफेक्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि द पोलराइजेशन पावर ऑफ लिथियम आयन the polarization power of lithium ion is high compared to other alkali metals। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज विल बी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, पोलराइजेशन हाई due to
स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसका जो पोलराइजेशन पावर होगा वो क्या रहेगा भाई, हाई रहेगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ ये क्या कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है कि साइज हाई होगा और जो इसका नेचर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इट इज शो कोवलेंट करेक्टर it is show covalent character and its compound and its compounds। ठीक है, और इसका d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ नोट कीजिए। ठीक है भाई, काफी धीरे स्टडी कर रहे हैं। ये बोलता है इट हैज नो d ऑर्बिटल, it has no d orbital it has no d orbital in its valence shell, in its valence shell। ठीक है, it has no vacant orbital। ठीक है, हम इन बातों का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम have crystal structure in nature, एंड लिखवा दी, ये हार्ड होता भाई, एंड इट इज हार्ड इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट melting and boiling point will be high compared to other alkali metals, कि अदर एल्कली मेटल्स के कंपेयर में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। हाई होने का रीजन देखो, इतने सारे करेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला हमने बोला द पोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ लिथियम आयन का, ये इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया था कि इसका साइज सबसे स्मॉल होगा जब आयनिक साइज की बात करूंगा। तो एंथैल्पी मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई इसका एंथैल्पी ऑलरेडी क्या होगी, जब मैं बात कर रहा हूँ एंथैल्पीज की तो मैंने वो भी डिस्कस किया था कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका साइज छोटा है। और ये बात मैंने यहाँ पे भी अब सिर्फ स्टेटमेंट का थोड़ा सा चेंज किया ताकि आप उसको समझ पाओ। आप ये ना कहो कि सर बुक में ये लिखा हुआ था आपने तो बताया नहीं, पर जब आप समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट निकलना है वो दैट विल बी सेम, वो सेम रहने वाला है। अब या तो आप चीज़ों को समझो कि जो लॉन्ग टर्म पे याद रहे, या फिर आप बुक से रटो जो पेपर टाइम पे आपको, या हर जब टीचर आपको टेस्ट के लिए बोलेगा तो आपको चीज़ें बार बार याद करनी पड़ें ताकि टेस्ट में मार्क्स आ जाएं। ये नहीं कि तुम्हें सीखना है, आप जो मेहनत कर रहे हो
वो मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको टेस्ट में मार्क्स लेने हैं और बोर्ड में आपको परसेंटेज लेनी है। क्योंकि यदि हम मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए तो उसके लिए आपको दोबारा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो आपको सब्जेक्ट टफ लग रहा है, टफ इसलिए नहीं लग रहा कि मतलब कि वो रियली टफ है, यानी कि रियली जो वो है वो हार्ड है, नहीं। हमें जो टफ लग रहा है उसका हमारे पास रीजन है, क्योंकि हम उस वे से उसको पढ़ना नहीं चाह रहे। हम जो चाह रहे हैं वो सिर्फ स्कोर करने के लिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को घर वालों को मिसगाइड करने के लिए। और जब फाइनल एग्जाम होता है तो हमें नहीं मतलब है कि हम क्या लिख के आ रहे हैं, हमें इतना जरूर है कि हमारा वहाँ पे परसेंटेज बनना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन या नॉलेज दैट इज आपके सामने कोई मैटर नहीं करती। तो नेक्स्ट थिंग आती है, इट इज शो कोवलेंट कैरेक्टर एंड इट्स कंपाउंड्स की। देखो बाइनिक एल्कली हैलाइड के बारे में, बाकी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैंने लिथियम के बारे में भी आपको बताया था कि आयनिक नेचर का होता है, पर वो कुछ कंडीशन पे होता है। मोस्टली क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, हार्ड होने की वजह से इसका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा हो जाता है इसका, कोवलेंट। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने बोला इट हैज नो डी ऑर्बिटल, हाँ, क्योंकि वो वैकेंट नहीं होता, वो भरा हुआ होता। आपने देखा होगा कि दो एलिमेंट, हाइड्रोजन यहाँ, फिर हीलियम वहाँ पे, फिर लिथियम यहाँ पे, तो जो बीच वाला स्पेस है वो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है ही नहीं वो। ठीक है, वो नहीं है, तो लास्ट में उसके बाद जाके थर्ड सेकंड पे स्टार्ट होता है। एक्चुअली में जो डी वाली जो सेल आती है वो थर्ड सीरीज से आने स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑर्बिटल नो वैकेंट, क्योंकि है ही नहीं तो वैकेंट कहां से होगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम तक आप डालोगे तो ऑलरेडी आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे एस ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहे हो, एस के अंदर ही आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करा रहे हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर ऑर्बिटल्स डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। फिर ये कहता है कि लिथियम हैव जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि लिथियम की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होगी। एंड इट नेचर्स, जो उसका जो नेचर रहेगा वो दैट इज वेरी हार्ड, क्योंकि आपको पता है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती हैं वो ऑलरेडी हाईली प्योर होती हैं। ठीक है, प्योरिटी के साथ साथ इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये हाईली स्टेबल भी होती हैं। ठीक है, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। और जब आप किसी भी क्रिस्टल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एज फॉर्म ऑफ डायमंड, भाई ये मेरे पास सपोज करते हैं एक क्रिस्टल आ गया। ठीक है, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ये वाले, ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन है, और दिस एंड ये वाला पोर्शन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इनका जो आप टेम्परेचर कैरी करेंगे या आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो क्या रहेगा, वो यहाँ पे सेम रहेगा। क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा होगा। ये नहीं है कि ए पॉइंट का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, तो हल्का फुल्का डिफरेंस मिल सकता है बट अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरा, अब आप इसकी कटिंग है वो लेयर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अंदर जो कटिंग होती है वो क्या होती है, टॉप टू बॉटम, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे सेपरेट किया जाता है। यानी कि लेयर्स में आप इसको मतलब कि आप इसको जब सेपरेट करेंगे तो आप अपने कोडिंग आप नाइफ वगैरह से रेगुलर कटिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने सोडियम के बारे में, पोटासियम के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वो सभी सॉफ्ट होते थे तो आप उनकी रेगुलर कटिंग आराम से कर देते थे नाइफ से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता था उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे वो चीज़ें क्रिस्टल होने के बाद, क्रिस्टल होने के बेस पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसको आप इसी फॉर्म में आप काट सकते हो। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल बी एंड कंपेयर टू अदर मेटल्स के कंपेयर में हाई रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डायमंड जैसे स्ट्रक्चर बनाता है तो इसके पास एक और अच्छी खासियत है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को कन्वर्ट करता है रेड लाइट के अंदर। ठीक है, लिथियम एब्जॉर्ब द एनर्जी एनर्जी कौन सी है, जो आपने हीट लगाई है उस हीट को, एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू लाइट। और लाइट कैसी होगी यहाँ पे, रेड। ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नोट कीजिए, लिथियम के बारे में फिर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे।